प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर जी आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बिहार में? क्या हम आपको बीजेपी नेता बोले या नहीं? जो है लोग विश्वासघात करते हैं, वहाँ पे जो है रहना उचित नहीं रहता। किस सीट से आप लड़ने जा रहे हैं बिहार का विधानसभा चुनाव? तो मैं चनपटिया से चाहता हूँ चुनाव लड़ना। जहाँ पे मोदी जी की रैली होती है वहाँ पे स्कूल में छुट्टियां कर दी जाती है। नेता लोग गुमराह करते हैं कि चलिए ना, जो है 200 रुपया देंगे, 400 रुपया देंगे, 500 रुपया देंगे। आप लगातार मंगल पांडे को लेकर लगातार हमलावर थे, नाम लेकर आपने बोला। मैं जहाँ तक तेज प्रताप यादव जी को जानता हूँ, तेज प्रताप यादव जी जो है वो दिल के अच्छे आदमी हैं। फैन फॉलोइंग जो है आपकी, वो चुनावी सफलता में आप बदल पाएंगे इसको? चिराग पासवान जी को पीएमसीएच में एक बार जाना चाहिए था। वहाँ पे एक दलित बच्ची का सही ढंग से इलाज नहीं हुआ था, कम से कम सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करना चाहिए था। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और आप देख रहे हैं TV9। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, मनीष कश्यप। आज के इंटरव्यू में हम मनीष कश्यप से उनकी राजनीतिक यात्रा, पार्टी परिवर्तन के बारे में चर्चा के पीछे की रणनीति, बिहार में भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य व्यवस्था की चुनौतियों, साथ ही डिजिटल मीडिया और युवा राजनीति में उनकी भूमिका पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मनीष कश्यप जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि क्या हम आपको बीजेपी नेता बोले या नहीं? आप मुझे सन ऑफ बिहार बोलेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, यूट्यूबर मनीष कश्यप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि जहाँ पे विश्वास के साथ जो है लोग विश्वासघात करते हैं, वहां पे जो है रहना उचित नहीं रहता है। मैंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान, और उस दौरान जो है जब मैं पार्टी में गया तो वहां पे जो है जाने के बाद जो है मुझे किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पीएमसीएच में मेरे साथ प्रकरण हुआ तो उस दौरान जो है बिहार बीजेपी का कोई नेता जो है मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। इस बात का जो है मुझे बेहद दुख है। आपसे मेरी पहले भी बातचीत हुई थी, आपने उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को लेकर खूब तारीफ की थी और आपने कहा था कि उस वक्त जेल से छुड़वाने के पीछे भी बीजेपी नेताओं का हाथ था। क्या देखिए, उससे आप पलट रहे हैं अब? मैं आज भी मोदी जी का तारीफ कर रहा हूँ। मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं और गुजरात का उन्होंने भरपूर विकास किया है, खूब। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मोदी जी से कि जो आपने काम गुजरात में किया वही काम बिहार में कर दीजिए। मनीष कश्यप जीवन भर जो है आपके साथ रहेगा, जीवन भर। जिस प्रकार से अहमदाबाद का अस्पताल जो है, आपने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद जो है उसको जिस प्रकार से आपने बनाया है, जिस प्रकार से चमकाया है, वैसा ही पीएमसीएच बना दीजिए मोदी जी। हम आपके साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। लेकिन जब आप गुजरात में जो है बुलेट ट्रेन चलाते हैं, सबसे बड़ा स्टैच्यू बना देते हैं, सबसे बड़ा स्टेडियम बना देते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना देते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट नहर बना देते हैं गुजरात में। सेमीकंडक्टर की पहली कंपनी माइक्रोन जब भारत में आती है तो वो गुजरात में अपना प्लांट खोलती है। गुजरात में जब इतना कुछ करते हैं और बिहार में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है आप जनरल बोगी वाला अंत्योदय जो ट्रेन है वो देते हैं, तो थोड़ा सा दुख होता है। तो मांग है पीएम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मांग है बिहार के लिए कि हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, लचर हो चुका है, इसे ठीक कीजिए मोदी जी। हमारे यहाँ कम से कम 10,000 एम्बुलेंस चाहिए, कम से कम मिनिमम। सरकारी अस्पतालों में गुड कंडीशन में 10,000 एम्बुलेंस चाहिए। अभी 1500 है कि 1700 है, 1800 है, सरकार ये भी नहीं बता पा रही है। 10,000 एम्बुलेंस मिनिमम गुड कंडीशन में, गैराज में नहीं, गुड कंडीशन में चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है मेरा मांग है, एक बिहारी के नाते जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग है। उम्मीद है कि अगर मेरी बातें वहां तक पहुंच जाएगी तो एकदम बिल्कुल बिहार के लिए कुछ होगा। पीएमसीएच पटना का जो मुद्दा आप लगातार उठा रहे हैं, आपका डॉक्टरों से जो विवाद हुआ है, मारपीट हुई है, तो हम उसके पक्ष, आपका पक्ष भी उसमें जानना चाहेंगे। लेकिन ये कोई पहली बार तो ऐसा देखने को नहीं मिला है। पीएमसीएच का मुद्दा हमेशा से ये दिक्कत रहा है, फिर अचानक से आप इतने आक्रामक क्यों हो गए? देखिए, पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर और कुछ दलाल ने जो है मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट की। अब जरा सोचिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेमस यूट्यूबर है मनीष कश्यप। इतना सारा वीडियो बनाता हूँ मैं, उसके बाद जो है मेरे साथ अगर पीएमसीएच में इस प्रकार की घटना घटती है,
वहां पे दलाल और कुछ जूनियर डॉक्टर और कुछ बाहर के गुंडे अगर इस प्रकार से मेरे साथ करते हैं, अगर उस दौरान जो है मेरे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो है मेरा हाल चाल तक नहीं जानते हैं, मेरे से जो है कुछ पूछते नहीं हैं, तो जरा सोचिए हमारे बिहार के गरीबों के साथ क्या होता होगा पीएमसीएच में। मेरे साथ जो घटना घटा उसके एक दिन बाद जो है आरा के कुछ दलित लोग जो है कुछ पासवान जी लोग जो है पीएमसीएच में आए थे, उनके साथ मारपीट हुई। उसके बाद से अभी 2 दिन पहले जो है पीएमसीएच में कैसे एक 9 वर्ष की मासूम बच्ची को जो है संघर्ष करना पड़ा हॉस्पिटल में बेड के लिए, जिसके साथ रेप हुआ था और 4 घंटे तक उसे एम्बुलेंस में रहना पड़ा। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं तो उसके बावजूद जो है उन्हें 1 घंटा जो है टहलाया जाता है। तो इन सब चीजों को देखने के बावजूद जो है अगर हम लोग आवाज नहीं उठाए तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। अब मेरे साथ गलत हुआ, सरकार मेरे साथ नहीं खड़ी हुई, तो बिहार के लोगों के साथ कैसे खड़ी हो। मनीष जी, इस घटना पर आपकी जो बीजेपी में वापसी है या पार्टी छोड़ने की जो आप योजना बना रहे हैं उसके बारे में, इस घटना से रिलेटेड है क्या कुछ, या फिर इससे पहले भी हाँ। छपरा के दिगवारा थाना क्षेत्र में जब महिलाओं की पिटाई हुई थी तो उस वक्त भी देखिए आप एफआईआर दर्ज। देखिए देखिए दे, महिलाओं की पिटाई होगी, सड़क पे होगी, मनीष कश्यप आवाज उठाएगा। हम्म। भाई वो बिहार की माँ है, बिहार की बहन है, बिहार की बेटी है, और उनके साथ होगा तो मनीष कश्यप आवाज उठाएगा। अगर पीएमसीएच अस्पताल में जो है 9 वर्ष की मासूम बच्ची जो रेप पीड़ित रहेगी और उसको जो है बेड नहीं मिलेगा, 4 घंटे तक एम्बुलेंस में रहेगी, तो मनीष कश्यप आवाज उठाएगा। और मैं मतलब कि मीडिया या जो यूट्यूबर है वो सरकार के इंटरनल ऑडिटर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सरकार का उस जगह पे ध्यान केंद्रित करते हैं जहां पे सरकार जो है नहीं पहुंच पाती है। अगर मान लीजिए कि पीएमसीएच में मैं एक बच्ची का इलाज कराने गया था, उस बच्ची का इलाज अगर सही ढंग से हो जाता तो बच्ची घर आती तो किसको वोट देती? सरकार को वोट देती। अगर उस बच्ची का इलाज सही ढंग से नहीं होगा तो वर्तमान सरकार के खिलाफ रहेगी वो। तो ये चीजें समझने की जरूरत है, और ये चीजें अगर ये लोग नहीं समझेंगे तो जहां आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा, जहां आप दुख में रहेंगे आपके साथ लोग नहीं खड़े रहेंगे, उस जगह को छोड़ देना चाहिए, उस घर से निकल जाना चाहिए, उस संगठन से जो है नाता तोड़ लेना चाहिए। अच्छा, बीजेपी में आपके अनुभव के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। खास करके आप प्रधानमंत्री मोदी या जेपी नड्डा से मुलाकात किए और फिर पीएम की रैली को लेकर आप डायरेक्ट लोगों से अपील कर रहे थे कि वहां नहीं जाएं, वहां पे जो लोग हैं वो पैसे पैसे दे दे कर बुलाते हैं उस रैली में। आपको ये सब कब पता चला कि पैसे देकर बुलाते हैं? देखिए, आप इसके पहले 1 साल पहले भी मेरा इंटरव्यू ली थी जब मैं गाड़ी में था, और जी। उस समय मुझे याद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीएम मोदी जी जो है बिहार में जो है 50 बार आए हैं, 50 टाइम, ये 50वां बार था उनका, इसके पहले 49 बार आ चुके हैं। मोदी जी जब भी आए हैं कुर्सी से ज्यादा लोग पहुंचे हैं, यानी मोदी जी के रैली में जितना कुर्सी लगा है उससे ज्यादा लोग पहुंचे हैं जब भी आए। वो चाहे बरसात में आए हैं, गर्मी में आए हैं, ठंडा में आए हैं। यहाँ तक कि 2013 में उनका रैली हुआ था, उस समय बम फूट रहा था, और उसके बावजूद जो है लोग जो है हर हर मोदी, घर घर मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। और लोगों को उम्मीद था, बिहार के लोगों को बहुत सारा उम्मीद था, और मुझे भी उम्मीद था। और उस समय लोग जो है पैसा लेके नहीं जाते थे, ऐसे ही मोदी जी आ जाते थे तो लोग चले जाते थे। अभी भी लोग पैसा लेके नहीं जाते हैं, लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। अभी एक वीडियो आया सामने जिसमें कुछ समूह की महिलाएं कह रही है कि हम लोग तो आए हैं यहाँ पे कि बोल देंगे तो हम लोग का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बन जाएगा। समूह में लेके चला जाया जाता है। अब पहले जरूरत नहीं थी, अब बस में भर के लेके जाया जाता है। जहां पे मोदी जी की रैली होती है वहां पे स्कूल में छुट्टियां कर दी जाती है। नेता लोग गुमराह करते हैं कि चलिए ना, जो है 200 रुपया देंगे, 400 रुपया देंगे, 500 रुपया देंगे। हालांकि सब पैसा लेके नहीं जाते, लेकिन उन सब चीजों के बावजूद जो है मैं आपसे बताना चाहता हूं 50 बार रैली हुआ है मोदी जी का बिहार में। हम्म। आप कभी भी मोदी जी के रैली में खाली कुर्सी नहीं दिखा सकती हैं, कभी भी। आज तक मोदी जी के रैली में बिहार में खाली कुर्सी नहीं रहा है। कोई भी पत्रकार दिखा दे, रिकॉर्ड रहा है बिहार में मोदी जी को इतना प्यार मिला है और सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के रैली में गया। लेकिन इस बार मोदी जी के रैली में खाली कुर्सियों का जो है वीडियो सामने आया है, जो पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग जो है इस बात को एहसास कराना चाहते थे कि बिहार के नेता हमें गुमराह करते हैं, और मोदी जी जब आप आते हैं तो लाखों की भीड़ जब देखते हैं तो आपको लगता है बिहार में सब कुछ अच्छा है।
इसलिए जो है इस बार मोदी जी के रैलियों से जो है खाली कुर्सियां आई, उस तो सब ये सामने आपके वीडियो का असर तो नहीं असर था ये नहीं क्या? नहीं, मैं क्योंकि ये इससे नहीं पहले कहूंगा कि मेरे वीडियो का असर था। हम्म। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि मैंने बोला था 1 साल में पुल गिर जाएगा, वो पुल 11 महीना में गिर गया, मेरे वजह से नहीं गिरा वो पुल। मैं ये कतई नहीं बोलूंगा कि मैंने बोला था कि सरकार 180 दिन के अंदर जेल से निकलते ही मैं इस सरकार को बदल दूंगा, और वो सरकार जो है 40 दिन के अंदर अंदर गिर गई। मैं ये कतई नहीं कहूंगा कि मेरे वीडियो बनाने की वजह से लोग जो है मोदी जी के रैली में नहीं गए। मैं ये जरूर कहूंगा कि ऊपर एक भगवान है जो सब कुछ देखता है, और उसे जब जब लगता है कि यहाँ संदेश पहुंचाना चाहिए, यहाँ मैसेज पहुंचाना चाहिए, इस आदमी के साथ खड़ा होना चाहिए, वो भगवान खड़ा हो जाता है। क्या पता भगवान जो है वो मेरे साथ होंगे और भगवान ने ये सारी चीजें कराई होगी। मनीष जी, तो मैं इन सब चीजों को जो है भगवान के भरोसे छोड़ देता हूँ। आपकी लोकप्रियता डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट इतनी है, और लेकिन वास्तविक राजनीति में आपकी पकड़ कितनी मजबूत है? क्या आपकी जो डिजिटल फैन फॉलोइंग जो है आपकी, वो चुनावी सफलता में आप बदल पाएंगे इसको? अभी हम लोग सीख रहे हैं। अगर बढ़िया से सीखे होते ना, तो मैं जब ज्वाइन कर रहा था ना उस समय Y+ सिक्योरिटी ले लेता। बढ़िया से सीखे होते ना तो उस समय जो है दिल्ली में और पटना में फ्लैट ले लेता। बढ़िया से सीखे होते ना तो हम पैसा ले लेते। बढ़िया से सीखे होते ना तो ये सारी चीजें करते हैं, 2 गो 4 गो ठेका ले लेते हैं, 5 गो जो है कंपनी खोल लेते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं, नए हैं राजनीति में। मेरे परिवार का कोई सदस्य पहले रहा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, और साधारण परिवार के मध्यम वर्गीय परिवार से जो है बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें सीखना है। और हम बिहारी हैं, और बिहारी जब ठान लेता है किसी भी चीज को करने के लिए तो वो कर ही देता है, और कोई चीज सीखना चाहता है तो वो सीख ही लेता है। सीखेंगे और इन लोगों के बीच में जाके जो है बिहार का वो एक्चुअल दर्द दिखाने का प्रयास करेंगे जो ये लोग नहीं देखते हैं। क्योंकि ग्राउंड पे मैं जितना रहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं बिहार का कोई विधायक जो है या सांसद या मंत्री जो है उतना ग्राउंड पे नहीं रहता होगा। जितना मैंने कष्ट झेला है, दुख झेला है, जितना मेरे साथ समस्याएं हुई हैं, जितना मैंने बिहार के गरीब लोगों का दुख देखा है, उतना ये लोग नहीं देखते होंगे। तो जाएंगे लोगों के आशीर्वाद से, सीखेंगे भी, सदन में जाएंगे भी, और समस्याओं का समाधान भी करेंगे, लोगों के लिए आवाज भी उठाएंगे। मनीष जी, कभी कभी आपको यूट्यूबर के तौर पे हम लोग हमेशा देखते हैं, फिर आप जर्नलिस्ट बन जाते हैं, फिर आप एक्टिविस्ट बन जाते हैं, फिर आप एक नेता के तौर पे आ जाते हैं। तो आपको कैसे कहा जाए? जर्नलिस्ट नहीं हूं मैं, सैकड़ों वीडियो में बोल चुका हूं कि पत्रकार जर्नलिस्ट मैं नहीं हूं, वो आप है, मैं नहीं हूं। मैं तो एक यूट्यूबर हूं जो यूट्यूब के माध्यम से बिहार का दर्द दिखाता हूं, बिहार के लोगों की समस्याओं को दिखाता हूं। मैं यूट्यूबर हूं, मैं जर्नलिस्ट या मीडिया या प्रेस या ये सारी चीजें मैं नहीं हूं। मैं यूट्यूबर हूं, और मैं यूट्यूब के माध्यम से जो है बिहार के लोगों के समस्याओं को दिखाता हूं। लेकिन अब आप पॉलिटिशियन भी बन रहे हैं। तो समस्याओं को दिखाते दिखाते लोगों ने कहा कि तुम्हें सदन में होना चाहिए, तो मैं राजनीति में आ गया। भारत में ऐसे अनेकों डॉक्टर हैं जो डॉक्टरी करते करते अपना अस्पताल चलाते चलाते जो है सांसद बन गए, और सांसद बनने के बाद भी अस्पताल चला रहे हैं। तो आप लोग उन लोगों से नहीं पूछती हैं कि आप नेता काहे बन गए, आप तो डॉक्टर थे, तो आपको हम का कहें, डॉक्टर कहें कि सांसद कहें? कभी तो आप लोग नहीं पूछते। बिल्कुल पूछते एगो ठेकेदार, बिल्कुल सवाल रहता है उन अफसरों से नहीं भी रहता है। आज तक मैंने नहीं देखा है, आज तक मैंने नहीं देखा है कि आप किसी वकील से पूछिए कि आप तो वकालत छोड़कर पॉलिटिशियन कैसे बन गए, ये हमने पूछा है। अफसर शाही। हाँ, तो बहुत अच्छा। वकील जो है नेता बन जाता है, डॉक्टर जो है नेता बन जाता है, रोड बनाने वाला ठेकेदार नेता बन जाता है, शहर में मॉल बनाने वाला जो है वो बिल्डर नेता बन जाता है, बड़ा बड़ा अपार्टमेंट खड़ा करने वाला, मुंबई के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अपार्टमेंट खड़ा करते हैं, और वो अनेकों पार्टियों में जो है नेता है। तो आप लोग नहीं पूछते हैं कि आप बिल्डर है तो नेता कैसे बन गए, वकील हैं तो आप नेता कैसे बन गए, अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार थे तो वो नेता कैसे बन गए, जवाहरलाल नेहरू जो है लिखते थे, पत्रकार थे, वो नेता कैसे बन गए, वकील है तो नेता कैसे बन गए। हाँ, मनीष कश्यप यूट्यूबर है तो ये नेता कैसे बन सकता है, इससे सवाल पूछा जाएगा तो थोड़ा सा वापस दुख लगता है। पीएमसीएच के मुद्दे पे आते हैं।
हाँ। पीएमसीएच जब वो घटना हो रही थी, क्या उस वक्त किसी विधायक का, किसी मंत्री का कॉल आया था आपके पास? आप लगातार मंगल पांडे को लेकर लगातार हमलावर थे, नाम लेकर आपने बोला, तो अचानक से क्यों नाम लेकर आप उन पर हमलावर हो गए? क्या मुलाकात हुई थी देखिए, आपकी पहले? मुलाकात तो हुई है, ऐसा नहीं है मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मंगल पांडे जी को जो है पीएमसीएच की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना चाहिए, लेकिन वो पीएमसीएच की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ नहीं कर रहे हैं, तो उनका नाम लेके जो है मैं बोल रहा हूं। अब स्वास्थ्य मंत्री वो हैं, तो मैं तेज प्रताप यादव को थोड़ी बोलूंगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव पहले स्वास्थ्य मंत्री थे। अभी तो मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, 3 बार का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं। और अगर मैं बिहार की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा रहा हूं और सरकार को लग रहा है कि मैं बागी हूं, बगावती तेवर है मेरा, तो समझिए कि सरकार बिहार के लोगों की तरफ नहीं खड़ी है। सरकार को उल्टा ये करना चाहिए था, पार्टी के नेताओं को उल्टा ये करना चाहिए था कि मनीष आओ, हम तुमसे बात करेंगे, समस्याएं क्या है तुम बताओ, अगर जेन्युइन समस्या है तो हम समाधान करेंगे, अगर वो समस्या जो है 10 दिन में समाधान हो सकता है तो 10 दिन में करेंगे, 1 महीना में हो सकता है 1 महीना में करेंगे, 6 महीना में हो सकता है 6 महीना में करेंगे। कम से कम मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे पूछते तो सही। जिनके लिए मैंने सब कुछ दे दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया, वो लोग जो मुझे पूछ ही नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो मैं आवाज उठाऊंगा ही, मैं बोलूंगा ही। और हाँ, ऐसा नहीं है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं इसके पहले भी आवाज उठाता था। पीएमसीएच प्रकरण से पहले भी जो है बिहार में एक्सप्रेसवे गिरा तो मैंने उस एक्सप्रेसवे का पुल गिरा तो मैंने उसके लिए आवाज उठाया। तो समस्या का समाधान करना इनके हाथ में है, ये लोग समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो मैं एग्रेसिव तरीके से आवाज उठाऊंगा। पहले तो प्यार से ही आवाज उठा रहा था, नहीं सुने तो एग्रेसिव तरीके से उठा रहा हूं। प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर जी बिहार के राजनीति में हैं, नए हैं, अपने लेवल से वो अपना प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। नए लोगों को जो है राजनीति में आना चाहिए, बस इतना? बाकी बहुत सारी चीजें जो है धीरे धीरे जनसुराज मतलब के एक ही उपाध्यक्ष जनसुराज के उपाध्यक्ष वाईवी गिरी से आप मुलाकात किए, वो पोस्ट आया, कई फोटोज वायरल हुई, उसके बारे में क्या कहना है? आप बहुत जनसुराज सारा ज्वाइन कर रहे जानकारी हैं? आप इकट्ठा करके बैठी हैं। वाईबी गिरी जी जो है वो बिहार के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सीनियर एडवोकेट में से एक है, पटना हाई कोर्ट के। और वो हम लोगों के गार्जियन भी हैं, और इसलिए जो है मैंने उनसे मुलाकात किया था, उनसे आशीर्वाद लिया था मैंने। एक गार्जियन के तौर पर या जनसुराज के उपाध्यक्ष के तौर पर? कैसे मुलाकात किया? अभी तो मैं उनके पास जो है मतलब कि वो मेरे गार्जियन हैं, और इसलिए मैं उनके पास गया था। और कोई और आप जनसुराज पीएमसीएच ज्वाइन करने की जितनी भी पीएमसीएच बात है? पीएमसीएच प्रकरण के बाद जो है, अगर किसी व्यक्ति ने जो है मुझे फोन किया, मेरा हाल चाल जाना, मुझे अपने पास बुलाया, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उस अभिभावक के पास जाऊं। पीएमसीएच प्रकरण के बाद जो है वो भी दुखी थे, और उन्होंने मेरा हाल चाल जाना, मुझे अपने पास बुलाया, मैं गया उनके पास। और उनके पास जाना कोई गुनाह थोड़ी है, अभिभावक है। तो आप जनसुराज नहीं ज्वाइन कर रहे? अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा कि पिछली बार मैंने जो है एक निर्णय ले लिया था, बिना अपने लोगों से पूछे, और मैं पार्टी ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद से जो है मेरे साथ क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। इस बार जो है मैं अभी मतलब कि अपने क्षेत्र में ही हूँ, चनपटिया में हूँ, अपने चंपारण में हूँ, और अभी जो है मैं अपने लोगों के साथ ही बैठा हूँ, जहाँ पे हूँ वहाँ पे अपने लोगों के साथ ही बैठा हूँ, और सबसे जो है बातचीत कर रहा हूँ। और कुछ लोग घर पे आ रहे हैं, कुछ लोग अपने घर बुला रहे हैं, हर जगह जा रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। लोग जो बोलेंगे वही मैं करूंगा। लोग बोलेंगे निर्दलीय मनीष तुम लड़ो, निर्दलीय लड़ेंगे। लोग बोलेंगे इस पार्टी से लड़ो, उस पार्टी से लड़ेंगे। लोग बोलेंगे मनीष पार्टी बना के लड़ो, पार्टी बना के लड़ेंगे। लोग बोलेंगे जहां हो वहीं से लड़ो, तो जहां हूं वहीं से लड़ूंगा। जो चूंकि मैंने अभी एक आप गलती सीट किया, डिसाइड नहीं किए? अभी आप सीट क्या? डिसाइड नहीं किए किस सीट से आप लड़ने जा रहे हैं बिहार का विधानसभा चुनाव? चनपटिया मेरा जन्मभूमि है, हम्म। चनपटिया मेरा जन्मभूमि है, चनपटिया मेरा कर्म भूमि है, और चनपटिया में ही मैं बैठा हूं। तो जन्मभूमि
तो सबको प्यारा होता है, कर्म भूमि सबको प्यारा होता है, और मेरा जन्म और कर्म भूमि दोनों जो है चनपटिया है, तो मैं चनपटिया से चाहता हूं चुनाव लड़ना। जी, तेज प्रताप का इन दिनों मुद्दा काफी ज्यादा चर्चा में है। उनकी कथित दूसरी शादी को लेकर विवाद चल रहा है। फिर ये आया कि आरजेडी से उनको निकाला गया है। आप इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं? देखिए, तेज प्रताप यादव जी से जब मैं मुलाकात किया था, ऐसे बाहर भी मुलाकात हुआ है, लेकिन एक बार मुलाकात जो है मेरा जो है राबड़ी देवी जी का जो आवास है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो आवास है, उस आवास में मेरा मुलाकात हुआ है। और 3-4 घंटा हम लोग बैठे थे, बहुत लंबा बातचीत हुआ। और वहां पे जाके जो है मैंने उनको जो है वो ब्रांड बिहार का जो टी शर्ट है वो टी शर्ट भी पहनाया था। बाकायदा हम लोगों ने दोनों ने रील भी बनाया था, वहां पे जाके इंटरव्यू भी किया था। जी। मैं जहां तक तेज प्रताप यादव जी को जानता हूं, तेज प्रताप यादव जी जो है वो दिल के अच्छे आदमी हैं। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ऐश्वर्या राय जो हैं तेज प्रताप यादव जी की पूर्व पत्नी, या वर्तमान में भी वही पत्नी है, चूंकि कोर्ट से जो है तलाक नहीं हुआ है, उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चूंकि पारिवारिक मैटर है, तेज प्रताप यादव जी का परिवार का मैटर है, और जब तेज प्रताप यादव जी का शादी हो रहा था उस समय भी मीडिया में आया था कि तेज प्रताप यादव जी इस शादी से संतुष्ट नहीं है, उस समय भी आया था। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये परिवार का मैटर है, ये सारे लोग जो है परिवार वाले लोग जो है बैठ के अपना मैटर सॉर्ट आउट कर ले, और ज्यादा अच्छा रहेगा। पारिवारिक मैटर जो है मीडिया में नहीं आना चाहिए। मनीष जी, कुछ दिनों से ये लगातार बात उठ रही है कि आप आरजेडी के खिलाफ कुछ भी ऐसी बयान देने से बच रहे हैं। ऐसे कितनी नहीं, सच्चाई जंगल है राज इसमें? मैं बोल रहा हूँ, 1990 से 2005 तक जंगल राज था, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये बात। 2005 से लेके 2010 तक जो है बिहार में सब पूरा सब कुछ ठीक था, एकदम बढ़िया टकाटक बढ़िया चल रहा था बिहार। 2010 के बाद बिहार में जो है भ्रष्टाचार का राज हो गया। उसके बाद से 2015 के बाद से तो बिहार में जंगल राज 2 हो गया। पिछले 10 साल से जो है जंगल राज 2 चल रहा है। अरे बोलने में तो कोई आप दिक्कत आप नहीं है। तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बिहार में? और देखिए, तेजस्वी यादव जी आरजेडी के हैं, राजद के नेता हैं। राजद के लोग शायद देखना चाहते होंगे। हम तो जो है बस इतना ही चाहते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री वो बने जो बिहार का विकास कर सके, बिहार को आगे लेके जा सके। और इस बार जो है 2025 के चुनाव में बिहार की जनता जो है ये तय करेगी, नया चेहरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप प्रशांत किशोर की लाइन बोल रहे हैं कि इस बार और नया चेहरा जरूर होगा बिहार में? देखिए, मैं ये बात जो है 1 साल पहले भी जो है मैं जब नोएडा में एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दे रहा था, उस समय भी बोला था कि 2025 का जब बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो आप लोग जो है नया चेहरा देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री के रूप में। मैं 6 महीना पहले जो है मैं अपने ऑफिस में बैठा था, वहां पे भी मैं एक इंटरव्यू दिया था, उस समय भी बोला था मैं ये बात, और इस बार भी मैं बोल रहा हूँ कि नया चेहरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। चिराग पासवान क्या वो चेहरा हो सकते हैं? क्योंकि बिहार को लेकर जैसे उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, तो आप कैसे देखते हैं? क्या और बिहार के अगले चिराग सीएम पासवान चिराग जी पासवान हो सकते हैं? चिराग पासवान जी को पीएमसीएच में एक बार जाना चाहिए था। हम्म। वहां पे एक दलित बच्ची का सही ढंग से इलाज नहीं हुआ था, कम से कम सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करना चाहिए था। जब आरा के पासवान भाई लोगों को पीटा जा रहा था पीएमसीएच में, आरा के पासवान भाई लोगों को पीटा जा रहा था, चिराग पासवान जी को एक शब्द बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था। मैं बस इतना ही कहूंगा। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है। क्या अगले चुनाव में, विधानसभा चुनाव 2025 में, क्या ये मुद्दा हो सकता है नीतीश का? अभी भी मुद्दा है बिहार में। हम्म। आप बताइए, आईपीएस आईएएस अधिकारी जिन्होंने डबल पीएचडी किया हो, जो आपका शिक्षा विभाग के सबसे बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो पायलट का ट्रेनिंग लिए हो, रेडियो सुनने का जो एरोनॉटिकल में होता है उसका ट्रेनिंग लिए हो, और उनके सर पे जो है आप गमला रख दे रहे हैं। हम्म। नेशनल एंथम चल रहा है और तब जो है हाय हेलो कर रहे हैं, कैसे हो, राष्ट्रीय गाना बाद में गाना, पहले हमसे बात करो। ये सारी चीजें तो कहीं नहीं तो कहीं जो है नीतीश कुमार जी को तो किसी और के हाथ में बिहार का बागडोर सौंप देना चाहिए, अभी सौंप देना चाहिए। बाकी बस सच यही है कि लोग जो है मैं तो जब पार्टी में जब मैं नेताओं से मिलता था, अब तो नाम नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे नेता बोलते थे कि नीतीश कुमार जी के वजह से जो है अब लॉस ही हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। बीजेपी क्योंकि के अभी ये नेता आते बोल रहे अब थे।
बीजेपी के बहुत नेता। सारे, बहुत सारे। अभी देखिए ना, अभी मोदी जी के रैली में जो है उन्होंने पूरा रैली का लाइमलाइट जो है नीतीश कुमार जी ने ले लिया। मीडिया में कहीं चर्चा नहीं हुआ 50,000 करोड़ का क्या कौन कौन सा योजना जो है मोदी जी ने घोषणा किया है। मीडिया में चर्चा सिर्फ दो चीज का हुआ, एक तो मोदी जी के रैली में मत जाना, खाली कुर्सियां आ गई, दिख गई। दूसरा, नीतीश कुमार जी जो है अटल बिहारी वाजपेयी बोलने लगे, श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। और तीसरा एक और चीज का चर्चा हुआ कि अरे उनको समझ ही में नहीं आ रहा था कि जनता जो है भगवान होता है, और बोले उठो जी, उठो उठो जल्दी उठो, इन लोग का अभिवादन स्वीकार, मोदी जी को जो है वो प्रणाम करो। अरे अजब बात है भाई, ऐसा लग रहा है कि आप स्कूल के जो है प्रिंसिपल हैं और जबरदस्ती बच्चों को खड़ा करा के जो है बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टर साहब आए हैं इनको प्रणाम करो। वो तरीका गलत था, तो वो भी मीडिया में चला और लोगों ने कहा कि ये गलत है। आखिरी सवाल है मेरा मनीष जी, क्या क्या मुद्दा आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में इस बार रहने वाला है? स्वास्थ्य व्यवस्था जो है एकदम जर्जर है। पूरे देश में सबसे खराब स्थिति जो है बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की है, पहला मुद्दा ये रहेगा। दूसरा, भ्रष्टाचार, क्योंकि ब्लॉक में चले जाइए, अंचल में चले जाइए, गांव का गरीब जो है, हर एक गरीब ब्लॉक, अंचल और अस्पताल से जुड़ा रहता है, हर एक गांव का गरीब। तो अस्पताल जो है वो जर्जर हो चुका है। ब्लॉक अंचल में जो है वो बिना घूस जो है गरीब का कोई काम नहीं हो रहा है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था, भ्रष्टाचार, शिक्षा, बाढ़, पलायन, रोजगार, ये सारा जो है बिहार में टॉप 5 मुद्दा रहेगा, और जिसपे जो है लोग हर सरकार से इस बार करेंगे। सेम मुद्दा आता है, लेकिन जब परिणाम आता है तो ये मुद्दे कभी भी बिहार में मतलब अपर एज में तो नहीं रहते एटलीस्ट। हाँ, ये बात सही है कि चुनाव के समय में लोग जो है वो जात के नाम पे और भी बहुत सारी चीजों के नाम पे बाद में अफवाह फैलाया जाता है, फलानवा जाति को गाली दे दिया जाता है, चिलनवा जाति का नेता जो है अलग जाति के लोगों को गाली दे देते हैं, सोशल मीडिया पे वो वीडियो ऑडियो सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो ट्रेंड करने लगता है, और बाद में जो है बिहार में ध्रुवीकरण हो जाता है जात के नाम पे। तो जात के नाम पे जब ध्रुवीकरण हो जाएगा तो परिणाम जो है वैसा ही आएगा। लेकिन इस बार जो है मुझे लग रहा है कि बिहार के नेता जो है बिहार के लोगों को जात के नाम पे गुमराह करेंगे, और बिहार के लोग विकास के नाम पे टिके रहेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक बार अगर सारा बिहारी विकास के नाम पे टिक गया ना, इन सारे नेताओं की खटिया खड़ी हो जाएगी जो सिर्फ और सिर्फ घोटाला और भ्रष्टाचार के लिए जो है बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मनीष कश्यप, हमारे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिए। कुछ सवाल पर बचते भी नजर आए, जैसे जन सुराज ज्वाइन करेंगे या नहीं, जो आपका सवाल था, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस बात पे तो उन्होंने हामी भरी, लेकिन कौन सी सीट से लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे, इन सब मुद्दों पर वो बचा के जवाब देते नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी खबर होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।